तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग देख रहे हैं कि मेरे घर में आज जन्माष्टमी की पूजा हो रही है, और वो भी इतना जल्दी क्योंकि हम लोग जा रहे हैं जॉब पे। और जॉब पे जाने से पहले मम्मी का कहना था कि पूजा करके ही जाना, क्योंकि शाम को हमारे में मतलब इतना लेट आते हैं ना शाम को कि हमारे हाथ में पूजा लगता ही नहीं। क्योंकि मैं 9 बजे तक या 8 बजे तक घर पहुंचती हूँ और पूजा 7 बजे तक लगभग हो जाता है। तो इसीलिए मम्मी बोली कि आज व्रत का लास्ट डे है, तो इसीलिए मम्मी बोल रही थी कि पूजा वूजा करके जाओ, क्योंकि व्रत का लास्ट दिन सबको आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। और इसीलिए हम लोग तो यहाँ पे पूजा हो रही थी। अब पूजा होने के बाद मम्मी को बोल रहे थे कि जल्दी से हमारा टिफ़िन पैक करके हमको जाना है। तो मम्मी बेचारी घाई घाई में अपना पूजा कर रही थी बिना रेडी हुए, क्योंकि जस्ट नहा के आई थी और नाइटी पहनी थी और उसी पे पूजा करने लगी। क्योंकि हम बोले थे कि तू रेडी होने लगेगी तो हमको लेट हो जाएगा, फिर हम पूजा पे रुक नहीं पाएंगे, इसीलिए तू ऐसे ही पूजा कर ले, बाद में भले रेडी हो जाना। तो मेरा मम्मी बेचारी यहाँ पे ऐसे ही पूजा कर रही थी, क्योंकि रेडी होने से ज़्यादा ज़रूरी था कि हम पूजा करें अपने से। क्योंकि मम्मी बोल रही थी आज लास्ट डे है तो सब लोग पूजा करके जाओ, क्योंकि कुछ भी इंसान शुभ अशुभ बहुत होता है ना, इसलिए मम्मी बोल रही थी कि जब बोल दिया है पूजा करके जाना है तो पूजा करके जाना है। इसीलिए मम्मी बोल रही थी मैं नहीं रेडी हो जाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन पूजा हो जाना ज़रूरी था, तो इसलिए यहाँ पे वही चल रहा था। और फाइनली यहाँ पे मेरा मम्मी दिया जला रही थी और भगवान को भोग चढ़ाने के लिए सब कुछ यहाँ पे लगा दिया था। और ये पता नहीं मम्मी के हिसाब से पूजा हो रहा था, मुझे इसमें तो कोई आइडिया नहीं, बस मैं देख रही थी क्या क्या था। और यहाँ पे गाइस वाइट कलर में जो मूर्ति है ना, वो में ये गाय और गाय का बछड़ा का मूर्ति है। तो यहाँ पे मम्मी नारियल फोड़ रही थी, फटाफट से काम कर रही थी एकदम से। और मैं उसी में घाई घाई में थोड़ा सा शूट कर ली, ताकि मैं सोची आप लोगों को दिखा दूँ कि आज का कुछ इस तरह रहा। पूजा होते ही तुरंत से मैं आ गई अपनी जॉब पे, और जॉब पे आके देखी तो आते ही मुझे मिठाई मिल गया। और मैं पूछी कि किस बात का मिठाई बढ़ रहा है, तो यहाँ पे पता चला कि किसी का बर्थडे था, तो वही वही चीज़ का मिठाई मिल रहा था सबको। तो मैं यहाँ पे मिठाई खाई, तो मैं बोली यार आज सुबह सुबह पूजा भी करके आई और आते ही मिठाई मिल गई, तो शायद मेरा दिन आज बहुत अच्छा जाएगा। तो इस तो और एक बात मुझे आप लोगों से कहना है कि आज है दुर्गाष्टमी, और दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से, आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, बातें तो बहुत हो गई है, मिठाई भी खा ली है, अब चल के थोड़ा मोड़ा काम कर लेते हैं, क्योंकि जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो काम तो कर ही नहीं रही हूँ, बकवास ही किए जा रही हूँ। तो अभी पहले मिठाई खा लेते हैं और फिर अपने काम पे लग जाते हैं। और अभी मैं यहीं तक ब्लॉग शूट करूँगी, बाकी जो ब्लॉग है मैं घर जाके शूट करूँगी और फिर आप लोगों के संग शेयर करूँगी। क्योंकि अगर ब्लॉग शूट करती रही ना तो मैं जिस काम के लिए वो काम तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं पहले अभी अपना काम कर लूँगी और सारा मिठाई एक साथ खा लूँगी, क्योंकि छोटा सा मिठाई खाने में मैं आधा घंटा लगाऊँगी तो काम क्या ही करूँगी। इसीलिए मैं अब रहने देती हूँ यहीं तक, और अब आप आगे का ब्लॉग मेरा घर में जाने के बाद ही देख पाएंगे, क्योंकि आज पूजा है तो मम्मी ने खाने में भी बहुत कुछ बनाया होगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको। आज मम्मी ने खाने में बनाया है मूंग दाल और काली दाल के वड़े और भजिया, और यहाँ पे खीर बन के रेडी हो चुकी है, बस इसमें बादाम और काजू किशमिश वगैरह डालना बाकी है, तो वो डाल देंगी मम्मी थोड़ी देर में। और यहाँ पे बनाई है पूरन पूरी, जो कि महाराष्ट्रियन लोगों का फेवरेट होता है पूरन पूरी, और वो बहुत पसंद लगता है हर किसी को। तो पूरन पोली भी बनाई है। और मेरी मम्मी आम का जूस, मतलब रस बोलते हैं उसको, वो भी बनाई है, तो आपको आगे देखने में मिलेगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको। जिकडे तिकडं बाईची चर्चा आणि बाईला काही खबर आहे नाही। मला खुद माहीत नाही, मी काही तिकीट काढला आणि बाप म्हणते तिकीट रिकाम म्हणा आली बदनामी।
ये गया ना खाना रस। अरे 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 तो यहाँ पे मेरा मम्मी मेरा परेड लगा दी थी और खाना देख के मैं इतना परेशान हो गई कि मुझे समझ नहीं आया था मैं खाना खाऊँ या खाना छोड़ के भाग जाऊँ, क्योंकि मैं इतना खाना कभी खाई नहीं हुई एक साथ। मतलब इतना मतलब कि ये नहीं, खाना सब खाई हूँ, बट क्या है ना कि मेरी मम्मी मेरे लिए अलग से निकाल के दी है ना, तो वो सोच सोच के मैं परेशान हो गई कि मैं खाऊँ कि नहीं खाऊँ। तो यहाँ पे मेरा मम्मी को बोली कि मैं ब्लॉग शूट कर रही, तो मेरा मम्मी बोली मेरे को थोड़ा सा अच्छे से दिखा देना। तो मैं बोली चल कोई बात नहीं, तुझे भी दिखा दूँगी। और यहाँ पे मेरा मम्मी खा रही है और अभी तक मैं सिर्फ खाने को ताक ही रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये खाना ख़त्म होने में मुझे पूरी रात लगेगा। तो चलिए चलते, यहीं तक रहने देते। लव यू ऑल, बाय बाय।